नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश अग्रवाल है। मुझे आशा है कि आप लोग खुश हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बेहद ही मेहनत करके कहानी ढूंढता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करती हो। प्लीज यार, मैं आप लोगों भाई जैसा हूँ, सपोर्ट कीजिए। आए अब हम कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहानी पहाड़ियों के बीच स्थित एक पुराने और रहस्यमय होटल का था। होटल का नाम था हिल टॉप रिट्रीट। यह होटल अपने शांत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके भीतर छिपी एक खौफनाक कहानी ने इसे एक भयानक स्थल बना दिया था। कई साल पहले इस होटल में एक मशहूर गायिका निशा वर्मा अपनी छुट्टियां बिताने आई थी। निशा की आवाज में ऐसा जादू था कि लोग उनके गानों में खो जाते थे। वह होटल के सबसे सुंदर कमरे रॉयल स्वीट में ठहरी हुई थी। एक रात जब निशा अपने कमरे में रियाज कर रही थी, तभी अचानक बिजली चली गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया और ठंडी हवा के झोंके ने कमरे को और भयानक बना दिया। उसी रात होटल के मैनेजर विक्रम ने अचानक निशा की चीखें सुनी। वह तुरंत रॉयल स्वीट की ओर भागा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। निशा का शरीर बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा था और उनके गले से एक वीणा का तार बंधा हुआ था। यह देखकर विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने आकर मामले की जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। निशा की हत्या का रहस्य सुलझ नहीं पाया और रॉयल स्वीट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस घटना के बाद से होटल में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय लोग अक्सर निशा के गाने की आवाज सुनते थे। कहा जाता था कि निशा की आत्मा अब भी होटल में भटकती है और अपने अधूरे गाने गाती है। कई साल बाद एक युवा संगीतकार आर्यन उस होटल में रहने आया। उसे निशा की कहानी के बारे में कुछ नहीं पता था। आर्यन को संगीत का बहुत शौक था और वह अपनी छुट्टियां बिताने और नए गाने लिखने के लिए होटल आया था। जब उसे पता चला कि होटल में एक बंद कमरा है, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने होटल के स्टाफ से रॉयल स्वीट के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने उसे सही जानकारी नहीं दी। एक रात आर्यन ने हिम्मत करके रॉयल स्वीट का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुल गया और उसने अंदर प्रवेश किया। कमरा अंधेरा और ठंडा था। अचानक आर्यन ने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी उसे निशा के गाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी मधुर और भयानक थी कि आर्यन के पैर जम गए। आर्यन ने देखा कि निशा की आत्मा वीणा बजा रही है और एक दर्द भरा गीत गा रही है। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में दर्द की छाया थी। आर्यन समझ गया कि निशा की आत्मा अब भी अपनी हत्या के रहस्य को सुलझाने के लिए यहाँ है। उसने हिम्मत करके निशा की आत्मा से बात की और उसे वचन दिया कि वह उसकी कहानी सबके सामने लाएगा। अगले दिन आर्यन ने निशा की हत्या की कहानी को अपने गाने में पिरोया और इसे सार्वजनिक किया। लोगों ने उस गाने को सुना और निशा की आत्मा को शांति मिली। लेकिन रॉयल स्वीट अब भी बंद है और लोग आज भी कहते हैं कि रात के सन्नाटे में कभी कभी निशा की आवाज सुनाई देती है, जैसे वह अपनी अधूरी धुन को पूरा करने की कोशिश कर रही हो।